असैट पीएम मोदी ने खुलेआम बताया, पर चीन ने क्यों छुपाया। भारत उपग्रह रोधी मिसाइल सिस्टम ASAT से लाइव सैटेलाइट मार्च गिराकर अंतरिक्ष की दुनिया में ताकतवर देशों की कतार में शामिल हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में अंतरिक्ष में भारत की इस कामयाबी की जानकारी दी। इससे पहले केवल अमेरिका, रूस और चीन ने असैट शक्ति का प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने अंतरिक्ष में एक लाइव सैटेलाइट को मार्च गिराया है। उन्होंने कहा कि भारत अब अंतरिक्ष में महाशक्ति बन गया है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में इस उपलब्धि का जिक्र करने के साथ ही पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह भरोसा भी दिया कि इस क्षमता का इस्तेमाल भारत सिर्फ रक्षात्मक जरूरतों के लिए करेगा और भारत अंतरिक्ष में लड़ाई के खिलाफ है। पीएम मोदी के अंतरिक्ष की उपलब्धि का ऐलान करने के बाद कई विपक्षी दल सवाल खड़े करने लगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया, वेल डन DRDO, आपके काम पर हमें बहुत गर्व है। मैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री को भी वर्ल्ड थिएटर डे की बधाई देना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि इस तरह की घोषणा इसरो DRDO के जरिए की जानी चाहिए थी, लेकिन प्रधानमंत्री चुनावी माहौल के कारण खुद इस प्रकार की घोषणाएं कर रहे हैं। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में राजनीति विज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर विपिन नारंग कहते हैं, परीक्षण का वक्त सिर्फ एक सहयोग नहीं है। लोकसभा चुनाव नजदीक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी को सुरक्षा मुद्दों पर सख्त दिखाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का टेलीविजन पर आकर घोषणा करना 2008 के चीनी परीक्षण के बिल्कुल उलट था, जिसे गोपनीयता की परतों में रखा गया। भारत का परीक्षण घरेलू राजनीति के बारे में बहुत ही स्पष्ट था। चीन ने 12 साल पहले 2007 में ही एंटी सैटेलाइट सिस्टम का परीक्षण कर अपने एक मौसमी उपग्रह को मार्च गिराने में सफलता पाई थी, लेकिन उसने इसे बिल्कुल गोपनीय रखा। चीन के इस कदम पर अमेरिका ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हार्वर्ड के एस्ट्रोनॉमर जोनाथन मैकडॉवेल के मुताबिक चीन का परीक्षण इसलिए भी हैरान करने वाला था क्योंकि इससे पहले 20 सालों में अंतरिक्ष की दुनिया में हथियारों का प्रदर्शन नहीं हुआ था। यह लंबे वक्त से कायम प्रतिरोध को तोड़ने वाला था। चीन ने अपने मिशन को बहुत ही गोपनीय तरीके से अंजाम दिया और इसकी कामयाबी के बाद भी किसी तरह का ऐलान नहीं किया। अमेरिकी अधिकारियों ने उस वक्त शिकायत भी की थी कि अमेरिका की चीन से अपने ऑपरेशनों के बारे में पारदर्शिता बरतने की अपील के बावजूद चीन ने अपने परीक्षण के बारे में किसी भी तरह की सार्वजनिक या प्राइवेट अनाउंसमेंट नहीं की। भारत ने पृथ्वी से 300 किमी दूरी पर लो ऑर्बिट में परीक्षण किया है और कहा है कि अंतरिक्ष में इससे किसी भी तरह का कचरा पैदा नहीं होगा। वहीं चीन ने मिसाइल से मौसम उपग्रह को करीब 805 किमी की ऊंचाई पर मार्च गिराया था। इस परीक्षण के साथ ही चीन पृथ्वी की निकट की कक्षा में स्थित अमेरिकी जासूसी उपग्रहों को निशाना बना सकने में सक्षम हो गया था। विशेषज्ञों ने यह भी चिंता जताई थी कि चीन ने काफी ऊंचाई में जाकर सैटेलाइट को मार्च गिराया है, जिससे नष्ट किए गए सैटेलाइट के अवशेष दशकों या सालों तक अंतरिक्ष में मौजूद दूसरे सैटेलाइट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यूनियन ऑफ कंसर्न साइंटिस्ट के वरिष्ठ वैज्ञानिक डेविड सी राइट ने बताया था कि उनके आकलन के मुताबिक चीनी सैटेलाइट 4 इंच या उससे कुछ बड़े 800 टुकड़ों में बिखर गया, जबकि लाखों छोटे छोटे टुकड़े अंतरिक्ष में फैल गए। चीन के परीक्षण से पहले ही तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने एक नई राष्ट्रीय अंतरिक्ष नीति बनाई थी, जिसमें इस तरह के परीक्षणों पर प्रतिबंध की वैश्विक मांग को नजरअंदाज किया गया था। अमेरिका ने कहा था कि अंतरिक्ष में कार्रवाई की आजादी होनी चाहिए। चीन ने परीक्षण कर अपनी सुरक्षा नीति को मजबूत करने के साथ ही अमेरिका पर अंतरिक्ष में हथियारों की दौड़ शुरू न करने को लेकर एक तरह का रणनीतिक दबाव बना दिया। बुश प्रशासन भी गोपनीय तरीके से कई एंटी सैटेलाइट हथियारों पर रिसर्च कर रहा था, जो कई गुना तेजी से सैटेलाइट बर्बाद कर सकते थे। चीन के परीक्षण पर नजर रख रहे एक प्रशासनिक अधिकारी ने बताया था कि चीनी मिसाइल लॉन्च का पता अमेरिका को 11 जनवरी की शाम को लगा। चीन में उस वक्त 12 जनवरी की सुबह हो रही थी। अमेरिकी सैटेलाइट ने मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के लॉन्च को ट्रैक किया। बाद में अंतरिक्ष के रडार ने अवशेष देखे तो पता लगा कि एक पुराना मौसम उपग्रह नष्ट हो गया है। एंटी सैटेलाइट टेस्ट की जानकारी सबसे पहले एक मैगजीन एविएशन वीक एंड स्पेस टेक्नोलॉजी की वेबसाइट पर दी गई थी। इसमें कहा गया था कि चीन के परीक्षण की पुष्टि इंटेलिजेंस एजेंसियों से होनी बाकी है। वॉशिंगटन में चीनी दूतावास के प्रवक्ता जिनहुआ ली से जब इस बारे में पूछा गया तो ली ने कहा कि एंटी सैटेलाइट रिपोर्ट के बारे में उन्होंने सुना है, लेकिन उनके पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। 2007 के परीक्षण के बाद चीन को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से काफी आलोचना झेलनी पड़ी।
इसके बाद से चीन अपने असैट मिशन को लेकर और भी ज्यादा गोपनीयता बरत रहा है। उदाहरण के तौर पर 2010 में चीन ने ऐलान किया था कि उसने जमीन आधारित बैलिस्टिक मिसाइल के खिलाफ मध्यम दूरी की मिसाइल इंटरसेप्शन तकनीक का परीक्षण किया है। चीन की मीडिया में कहा गया कि यह परीक्षण रक्षात्मक प्रकृति का है और किसी भी देश को निशाना बनाने के मकसद से नहीं किया गया है। कुछ दिनों बाद यूएस पब्लिक ने अपने मूल्यांकन में खुलासा किया कि चीन का यह परीक्षण वास्तव में SC-19 असैट का था। 2013 में फिर से कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि चीन ने गोपनीय तरीके से एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण किया है। 13 मई 2013 को चीन ने शिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से अंतरिक्ष में एक रॉकेट लॉन्च किया गया था। चीन की मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि यह परीक्षण ऊर्जा कणों और चुंबकीय क्षेत्र की तलाश करने के लिए किया गया है। हालांकि कुछ समय बाद ही अमेरिकी अधिकारियों को परीक्षण के उद्देश्य पर संदेह होने लगा। यूएस के एक रक्षा अधिकारी ने वॉशिंगटन फ्री बीकन को बताया कि चीन ने एक नई असैट मिसाइल का परीक्षण किया है जिसका नाम डोंगनिंग 2 है। अधिकारियों ने बताया कि डोंगनिंग 2 पृथ्वी की ऊपरी कक्षा में मिसाइल से हमले के लिए बनाई गई है। हालांकि पेंटागन ने आधिकारिक तौर पर इसके खिलाफ आपत्ति नहीं जताई।